नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। यानी ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। आप पर मैच हो सकती है, जनरल होने के कारण नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहे देख सकते हैं। 10 से 17 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि वो कैंसर की वजह से काफ़ी परेशानी में हैं। वो अकेले पड़ गए हैं, वो डिप्रेशन में हैं, हेडेक हो चुका है, हो चाह कर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर वो जो उनके पर्सन है उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। तो यानी कि इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स को, कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कैंसर की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है और वो कुछ चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, वो स्टक हो चुके हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। उन्हें क्योंकि उनके लाइफ में और भी पर्सन हो सकता है, और भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यूनिवर्स उन्हें मौका दे रहे हैं, लेकिन वो इस हालात में है ही नहीं कि वो कुछ सोच सके। उन्हें बार बार यही लग रहा है कि उन्हें वही पर्सन चाहिए चाहे कुछ भी हो। तो अगर इसमें क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी, तो जो परेशानी जो तकलीफ़ हो रही है, अगर वो उनसे मदद लेना चाहेंगे तो, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी मौका उन्हें मिल सकता है, अभी भी प्यार है। अगर वो नज़रें घुमा कर देखेंगे तो जो गिले शिकवे हैं, जो परेशानी दुविधाएं हैं, वो सारी ख़त्म होंगी और ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, फिर से खुशहाली आ सकती है, फ्रूटफुल और नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सकता है। तो कैंसर के पर्सन यही सोच रहे हैं, उनके लिए ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी तकलीफ से बाहर आना चाहिए, और उन्हें अगर वो इसमें मदद लेंगे तो उनको अभी भी मदद मिल सकती है। वो एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें और अपने आप को अकेला महसूस ना समझें। अगर वो उन मदद लेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में फिर से आ सकती हैं। तो देख लेते हैं कैंसर आप क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। आपको महसूस होता है कि जो आपके पर्सन हैं, जो भी काम करते हैं काफ़ी पैशन के साथ, जुनून के साथ करते हैं, और जिस काम को अंजाम देते हैं, जो काम करने का तरीका है, वो उनको बेहद पसंद आया। उनको लगता है कि वो जैसे बातें करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बैठते उठते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। या फिर या तो जो है कैंसर आप अपने पर्सन के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, या तो फिर आप के जो पर्सन है वो इस रिश्ते में जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ कप्स। तो
क्या है ना कैंसर, आपको लग रहा कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां रही हैं, जो भी, चाहे वो जॉब बिजनेस की वजह से हो या किसी पड़ोसी की वजह से हो, घर के मेंबर की वजह से, किसी रिश्तेदार की वजह से हो, चाहे किसी की वजह से भी इस रिश्ते में जो पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, जब तक आप उनको नहीं छोड़ेंगे, उस सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे जो आपको हेडेक हो चुका है, जो प्रॉब्लम हो चुकी है, जो आप चाहकर भी उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए फ़िलहाल के लिए अलविदा कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं उन चीज़ों से, और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो इस रिश्ते में जो भी लस्ट रही है, जो भी एडिक्शन रही है, चाहे गैमलिंग की हैं, स्मोकिंग की हैं, ड्रिंकिंग की हैं, नेगेटिव लोगों में बैठने की है, प्लेइंग कार्ड्स की हैं, या फिर खुद नेगेटिव है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो उन चीज़ों, उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए एक ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले हुए, सच्चाई के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और पैसन के साथ, जुनून के साथ भले ही अपना वो काम करते रहें, लेकिन इस रिश्ते में होने वाले फ़ायदे और नुकसान को अगर देखते हुए आगे बढ़ते हैं, इस समय को यूटिलाइज करते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आएगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर जो उनके पार्टनर हैं यानी कि कैंसर के लिए भी आप ऐसा सोच सकते हैं कि उन्हें उन चीज़ों से लेट गो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं दे रहे हैं, चाहे वो उनके घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, और इस समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि कन्फ्यूज़न, परेशानी, दिक्कत ख़त्म हो और ये रिश्ता सोलमेट बन सके, आगे जाकर खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते से हो सके, क्योंकि आप एक दूसरे से अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। कैंसर अपने पर्सन, कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़, कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए इस रिश्ते से। कैंसर अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन्हें पहले इस रिश्ते को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु से, जो उनके सुपीरियर हैं, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, कर सकते हैं, उनकी मदद लेकर इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही इस रिश्ते में, वो सारी ख़त्म हो और फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सके। तो ऐसा जो है कैंसर के पर्सन कैंसर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करें, या फिर जो उनके पर्सन हैं उनको आपके पर्सन आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा सोच सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको, 10 स्टार को। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि वो आप पर ऑनलाइन नज़रें भी बनाए हुए हैं, वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू ये जानकारी रखते हैं कि उनके पार्टनर का क्या चल रहा, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता जो रुक गया है, काफ़ी बेचैनी है, काफ़ी बेकरारी है, काफ़ी उनको बार बार लग रहा है कि उनके पार्टनर की तरफ से इसमें कोई मैसेज, कोई फ़ोन कॉल, कोई गुड न्यूज़ आनी चाहिए, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सके। काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। तो इस रुके हुए रिश्ते को जितना बार बार उनको
लग रहा है कि जितना इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उतना ही ये रिश्ता रुकता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसलिए वो यही चाहते हैं, आपके जो पर्सन है, कि जो बेचैनी, जो बेकरारी, जो इंतज़ार हो रहा है उनका, वो ख़त्म हो। अगर वो पेशेंटली और अब बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, वो चीज़ों को यूज़ करें, यानी कि प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आए और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि ये रिश्ता उनके लिए आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, ये एक पेयर एक अच्छा पेयर हो सकता है। तो उसमें किसी की एल्डर गुरु की उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी खुशहाली में तब्दील हो सकता है। तो ऐसा वो अपने जो है कैंसर से चाहते हैं, या फिर जो उनके पर्सन है उनके लिए ऐसा चाहते हैं। देख लेते हैं कैंसर आप क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सके और इसमें एक स्टेबिलिटी आए, एक खुशहाली हो और डिवाइन हाथ यानी कि यूनिवर्सिटी की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में उन्हें मिलती रहें। तो ऐसा वो चाहते हैं। और या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, वो नए पर्सन का वेट इंतजार कर रहे थे, तो वो नए नए रिश्ते की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन की वजह से ये इस ये रिश्ता टूटा हुआ है, यानी कि आप अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। काफ़ी आप हर्टेड हैं, प्रॉब्लम में हैं, दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है। आप चाह कर भी स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपको बार बार एहसास हो रहा है कि इसमें वाद विवाद है, झगड़ा है, परेशानी और तकलीफ है इस रिश्ते में। चाह कर भी आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस जकड़न से, इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी तकलीफ होती है आपको सोच सोच कर इस रिश्ते से, या और क्योंकि आपकी या तो अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, और हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इस जकड़न से, इस परेशानी से, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर नहीं आ सकते, तो उन्हें लाइफ में एक अगर नया मौका मिल रहा है, एक नया पार्टनर उन्हें मिल रहा है, तो उन्हें उसकी तरफ चले जाना चाहिए। उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, ताकि वो उनके साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से फिर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और वो रिश्ता उनके लिए कामयाबी बने, एक अच्छा रिश्ता बने उनके लिए। तो ऐसा वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत चाहते हैं एक नए सिरे से, एक दोस्ती के लेवल से, कि जो जब गिले शिकवे ख़त्म होंगे, जब इस एंजाइटी परेशानी से बाहर निकलेंगे, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो उनकी खुद की बनाई हुई है, अगर वो आंखों से पट्टियां खोलते हुए उनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से थोड़ा आपस में खुलकर बातें करेंगे, तो एक दूसरे के साथ एक दोस्ती के लेवल से, फ्रेंडशिप लेवल से एक बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी परेशानी रही हैं, वो ख़त्म होंगी। एक ताजगी के साथ, एक जोश के साथ, एक उनके साथ डेट्स पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो सारी चीज़ें, सारी परेशानियां ख़त्म होंगी। और ये यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो वो जो है ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो ऐसा आप जो है अपने पर्सन से चाहते हैं, या तो जो आपके पर्सन है वो आपसे ऐसा चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। और अगर वो नहीं इस रिश्ते में बढ़ना चाहते, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर है, तो वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं।
तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि हो सकता है कि कुछ केसेस में जो उनको ये रिश्ता बर्डन लग रहा था, जो बोझ लग रहा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो उठाने लग रहा है कि वो उठा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ स्टेप बाय स्टेप करके परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उन परेशानियों से, उस फिजिकली और मेंटली उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों से वो बाहर निकलेंगे और यही रिश्ता जो बर्डन और बोझ लग रहा है वही उनके लिए एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत बन सकता है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते से, क्योंकि फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो इससे मुंह मोड़कर एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली, तभी इसका डिसाइड होगा कि क्या वो सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका जो आउटकम है वो यही बता रहा है कि जो आप अधर में लटके हुए हैं, जो क्रॉस मार्ग पर हैं, अगर आप 2 कदम पीछे हटेंगे, रुकेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, आंखों से पटियां खोलेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि ये रिश्ता उनके लिए कितना अच्छा है, क्योंकि अटैचमेंट महसूस करते हैं, आप प्यार और प्रेम करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको बार बार फील होता है कि किसी एक जने को, यानी कि वो कैंसर भी हो सकता है, उनके पर्सन भी हो सकते हैं। उनको लगता है कि उनके पार्टनर जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, जो काम करने का अंदाज़ है, जो काम करने का तरीका है, वो बहुत पसंद आता है। तो इसलिए आप उनसे चाहकर भी दूर नहीं हो सकते, आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं। बार बार लगता है कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है, खुलकर बातें होती हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और इसमें अबंडेंस आ सकता है, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, नेम, फेम, सक्सेस, सब कुछ इस रिश्ते में मिल सकता है। और आपको ये भी लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी सज सवर कर रहते हैं, बन ठन कर रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। उनके साथ अगर वो इस रिश्ते में वापस जाते हैं तो जो ये रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा था, वही रिश्ता उनके लिए खुशहाली लेकर आ सकता है। तो इन परेशानी, इन दुविधाओं से बाहर निकल रहे हैं और सोच विचार करके इस रिश्ते को सोलमेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी डीप वाला प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, कोई गिले शिकवे नहीं रखेंगे, या फिर टूर ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलेंगे, या फिर मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल होगा आप बातें करेंगे, इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। ये डिसाइड करेंगे जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी है, जो भी लस्ट या एडिक्शन है इस रिश्ते में, बिना इधर उधर टाइम वेस्ट करे इसमें डिसाइड करेंगे कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उनको ख़त्म करेंगे। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, सक्सेसफुल, विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, ताकत, हिम्मत है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।